थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के लॉ डिस्कस करेंगे, न्यूटन के तीनों लॉस। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन कहते हैं कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट until unless एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी कि अगर एक बॉडी रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी ताकत ना लगाई जाए। और if a body is in motion then it will remain at motion until and unless any external force is applied on it। means कि अगर एक बॉडी चल रही है, गतिमान है, तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी ताकत ना लगाई जाए। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि एक फैन है, फैन घूमते घूमते अपने आप बंद हो जाता है। जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ देर तक घूमता रहता है, घूमते घूमते अचानक फिर वो बंद हो जाता है। इसका क्या सेंस है? इसका कि इसमें कोई बाहरी ताकत तो लगी नहीं, हमने कोई उसको स्टिक लगा के कोई रोका तो है नहीं, फिर वो कैसे रुक गई? नाउ इस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि जब हम इसमें हवा, एक एयर भी एक फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल फोर्स का काम करती है। सो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई बाहर से ताकत लगाई तो वो जाके रुकी। एक्सटर्नल एयर प्रेशर से भी वो रुक सकती है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत ही आएगा। एक साइकिल जब हम लोग चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए कुछ देर चलाने के बाद हम लोग पैडल को स्टॉप कर देते हैं, तो पैडल को स्टॉप करना मतलब कि बॉडी अपने आप चल रही है, चलते चलते वो अचानक रुक भी जाती है कुछ देर बाद। नाउ रुकती क्यों है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं रुकनी चाहिए, बट जो फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड्स एंड टायर्स, इस वजह से वो रुकती है। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक बॉडी को अपने स्टेट में रहने के लिए रोकती है, दैट इज इनर्शिया। नाउ अब चलते हैं हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम की दर में बदलाव वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या सेंस हुआ ये? मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T। डेल्टा P क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। नाउ अब चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम दो हुए, एक जो फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम, तभी तो हमारा चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। सो इसे हम लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। P2 क्या है? आपका फाइनल मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा P निकल आएगा। सो हमने V वैल्यू पुट कर दी इसमें। नाउ अब P है क्या? दैट इज M इंटू V। अब फाइनल में मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, और इनिशियल में मास वही मास रहेगा लेकिन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। सो F is directly proportional to mv minus mu and upon t as it is lie कर रहा है। देन इसमें से फ्रेंड्स हम लोग ले लेंगे m कॉमन। m कॉमन लेने पे क्या मिला? m जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा v माइनस u अपॉन टी। अब हमने जैसे डिस्कस कर लिया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्या कहता था? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एक्सेलरेशन इज इक्वल रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारा यहां से एक्सेलरेशन की ये वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू को हम कर देंगे इसमें पुट, तो कितना निकलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो F इज इक्वल टू kma, जहां पे k कांस्टेंट हुआ। अब k की वैल्यू क्या होगी? k कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 1। सो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? सो फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू ma। तो ये फ्रेंड्स आपके पास डेरिवेशन हो गया F इज इक्वल टू ma का। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यूज हम लोग आगे पुट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स पर। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन से आपने क्या निकाला कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम, दैट इज F इज इक्वल टू ma। ये था आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का उसके बराबर और उल्टा रिएक्शन जरूर होता है। जैसे कि हम एक रॉकेट को ऊपर छोड़ते हैं,
फॉर एग्जाम्पल रॉकेट एक्सर्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द अर्थ। एक रॉकेट ऊपर जाने से पहले काफी सारा धुआं नीचे छोड़ता है। तो ये हुआ उसका एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, ये क्रिया हुई, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि रॉकेट अपने अर्थ के सरफेस को लीव कर देता है। अर्थ के सरफेस को लीव किया, उसके बाद उसके अंदर की मशीनरीज होती जो कि उसको अपलिफ्ट कर ले जाती है। तो ये था आपका न्यूटन्स के लॉस। न्यूटन्स के तीनों लॉस आपके सामने है।